हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द वर्धमान आर्ट्स इंटरनेशनल में आप सभी का वेलकम है। और क्लास 9th में चैप्टर 3 के लास्ट पार्ट पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास आदि पे स्टडी करी थी। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वैलेंसी। और पॉली एटॉमिक आयंस। तो वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी का मतलब ये होता है, जैसे वैकेंसी की बात होती है ना, वैकेंसी मतलब होता है खाली स्थान। वैसे वैलेंसी भी एक प्रकार से वैकेंसी के जैसा ही होता है। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो अपने साथ कितने ग्रुप को जोड़ सकता है, या ये बोल सकते हैं कि ऑक्टेट रूल पर जाए। तो ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट मतलब होता है 8। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें सोडियम आयन की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2, 8 एंड 1। तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, बट यहाँ पर ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पर ये इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये Na काय में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस में, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है। जैसे हम किसी को उधार देते हैं, उधार देने पे हम प्लस में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो पैसा हमारे पास वापस रिटर्न आना है। तो ये कहलाती है वैलेंसी। वहीं बात करें अगर हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसको देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं पाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले जरूर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका जो ऑक्टेट होगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसने लिया है, उधार लिया। जैसे अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर माइनस लगेगा, क्योंकि हमें उसे पैसे वापस देना भी होते हैं। ठीक है। तो क्लोरीन फिर काय में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। तो इससे हम क्या बता पाएंगे कि क्लोरीन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 एंड 6। तो यहाँ पर उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी? उसे 2 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके शेयरिंग कर सकता है। अब दूसरी बात ये है कि जितने भी ये वैलेंसीज होती है, इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या जो आयंस होते हैं उसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल यही देख लेते हैं, जैसे कि NaCl। ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस में होता है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। अभी दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस है। ठीक है। यहाँ हमने देखा था कि सोडियम ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया है, किसे? क्लोरीन को। और क्लोरीन ने कंप्लीटली क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऐसा नहीं है कि शेयरिंग करिए। ठीक है। तो इस टाइप से आयनिक कंपाउंड में पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल इस टाइप से होता है, उसके स्ट्रक्चर में बैंड होता है। ठीक है। ऑक्सीजन के पास जो है टोटल उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एक्सेप्ट करता है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम देखेंगे तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना। तो इसे डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो क्या करेगा? इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है
याद ऐसे समझेंगे इसको। ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने देख लिए, हाइड्रोजन के पास हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखा। अब ये क्या करता है ऑक्सीजन, ये इसके भी इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेता है। तो शेयर करने में 2 to 4 to 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वहीं हाइड्रोजन को डुप्लीट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या कर लेते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और शेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन की होती है तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर। तो ये था हमारा वैलेंसी। अब हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस की। अब ये पॉली एटॉमिक आयंस क्या चीज़ है। पॉली एटॉमिक आयंस का पॉली मतलब होता है मेनी, एटॉमिक मतलब एटम्स, और आयन तो हमें पता है बहुत एटम्स क्या होंगे, बहुत सारे होंगे और उनके आयंस होते हैं। जैसे हम बात करेंगे सल्फेट, सल्फेट के ऊपर क्या होता है 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। हम बात करेंगे कार्बोनेट CO3, इस पर भी कितने माइनस चार्ज होते हैं 2 माइनस चार्ज होते हैं। अब देखो आप पॉली एटॉमिक क्यों बोला, एक एटम किसका है सल्फर का, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 4, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 5। तो मोर देन 1 और 2 एटम्स अगर आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं पॉली एटॉमिक। यहाँ भी देखेंगे तो एक कार्बन का एटम है और 3 किसके हैं ऑक्सीजन के, तो इसको पॉली एटॉमिक हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर आयंस भी हैं इसीलिए इसको क्या बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। क्लोरीन की बात कर लो, अब क्लोरीन पर तो एक ही माइनस चार्ज और इसमें Cl का केवल एक ही एटम है, तो ये पॉली एटॉमिक में नहीं आएगा, ये केवल एटॉमिक में आएगा, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक आयन को कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह से फॉर्मूले बनाए जाते हैं, फॉर्मूले कैसे बनाए जाएंगे। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मैग्नीशियम का सिंबल Mg, और यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं मैग्नीशियम का सिंबल Mg और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl, ठीक है। अब मैग्नीशियम को सबसे पहले हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ठीक है। अब 12 हो गया है तो 12 होने पे क्या होता है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 2। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर कितने चार्ज हो जाएंगे +2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में हम देखते हैं 2 8 और 7, तो इसे क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना क्लोरीन पर माइनस, या तो इसको Cl माइनस लिखो या इसको क्या लिखो -1, एक ही बात है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये +2 होता है, ये -1 होता है, तो इस चार्ज को हमें नहीं देखना है, हमें किसे देखना है इन डिजिट्स को देखना है। अब इसका क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Mg का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो Mg आ जाएगा,
Cl का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा Cl2। तो ये फॉर्मूला काय का हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो कैल्शियम क्या होता है, +2 होता है, सल्फेट क्या होता है, -2 होता है। सभी सल्फेट का हमने बताया था, सल्फेट पॉलीएटॉमिक है, इस पर -2 चार्ज होता है। तो होगा क्या, हमें चार्ज को नहीं देखना है, हमें किसे देखना है, डिजिट्स को। अब दोनों डिजिट सेम है तो दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 1 1, कैल्शियम का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कैल्शियम, और सल्फेट का मल्टीप्लाई इस पर करेंगे तो सल्फेट। क्लियर। कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो कॉपर वही +2 बताता है, ऑक्सीजन -2 बताता है। ये दोनों एक दूसरे कट जाएंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा CuO। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उनको जोड़कर उनके फॉर्मूले इस प्रकार से हम बनाए जा सकते हैं। तो मिनिमम हमको कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो हमें क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होने चाहिए, ठीक है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए। तो कोशिश ये करेंगे कि 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि हमें अभी 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में हमें केवल ज़्यादा एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और वेट याद नहीं करना है, हमें केवल 1 से लेकर 20 तक भी आप याद करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको 10th 11th 12th में भी आना है। सो ये चैप्टर जो है आज हमारा कंप्लीट होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इसके प्रीवियस वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और द वर्धमान आर्ट्स इंटरनेशनल का चैनल सब्सक्राइब करके मेरे द्वारा बनाए गए साइंस के केमिस्ट्री पार्ट को लेकर जितने भी वीडियो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और आप इन वीडियो को देखकर अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का। थैंक यू वेरी मच।